हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, कल जो गुज़र चुका है गुज़श्ता रोज़, उसमें हमने जो जनरल मैथ है 10th क्लास का, उसका जो फ़र्स्ट टॉपिक था वो पढ़ा था। उसमें जो कुछ बुनियादी चीज़ें थी मैथ के हवाले से, जो जनरल मैथ है 10th क्लास का, उसमें मुतग़य्यर था, उसके बाद कसीर रकमी थी, अलजबरी जुमला था, उनके बारे में आपको बताया गया था। तो आज उसका जो फर्दर अगला टॉपिक है इंशाल्लाह वो स्टार्ट करते हैं। ये तमाम तरह डेफिनेशंस हैं। आपको जैसे कि पता है 9th क्लास में भी कल के हमने जो डेफिनेशंस थी वो अच्छे तरीके से याद की थी। तो जो डेफिनेशंस है मेरा बेटा आपने लाजमी याद करनी है। पेपर में एक मेजर जो पोर्शन होता है वो डेफिनेशंस का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है कसीर रकमी। जो कसीर रकमी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था अलजबरी जुमले का, ठीक है जी। जो आपके पास अलजबरी जुमले हैं, जब आप उनको ऐड कर लेंगे या आप उनका मजमुआ ले लेंगे, हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको आप एक कसीर रकमी का नाम दे देंगे, ठीक है जी। कसीर रकमी अलजबरी जुमलों का मजमुआ होती है जिसमें हर मुतग़य्यर जैसे मैंने आपको कल बताया था वेरिएबल, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है या जिसकी वैल्यू अननोन होती है उसको आप नाम देते हैं वेरिएबल का, ठीक है जी। तो जिसमें हर मुतग़य्यर की जो कुव्वत रमा होती है एक सही अदद होता है, ठीक है। सही अदद से मुराद है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। सही अदद से क्या मुराद है? आपका सेट ऑफ रियल नंबर। और जो रियल नंबर है आप जानते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या होता है, बल्कि आप यहाँ पे लिख लें कि वो आपका रैशनल और जो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका यूनियन होता है। मीन्स के कायनात में जितने भी आपको जो नंबर्स पाए जाते हैं, अगर आप उनका एक सेट बना लेंगे वो हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं अलजबरी जुमले की, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और जो 6 है वो आपका कांस्टेंट है जी। और यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी है जी? 3 है। और ये जो आपका x है यहाँ पे इसकी कितनी पावर है जी? यहाँ इसकी पावर 1 है। तो मतलब यह हुआ कि जो आपका 3 है या यहाँ पे 1 है, जो दूसरी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, यहाँ पे x पावर 2 है जो उसका कुव्वत नमा है, तो ये यहाँ पे 2 है या 3 है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, अब अगली हमारे पास बात आ जाती है जी नातक जुमला की। मेरे पास दो कसीर रकमियाँ हैं और दोनों को मैं सिंपल आपका लोग अगर समझने की बात करते हैं कि आप उनको तकसीम की फॉर्म में लिख दें, आप उसको बटे की फॉर्म में लिख दें, तो वो हमारे पास एक नातक जुमला बन जाता है, ठीक है जी। अब मेरे पास एक P ऑफ X एक है जी मेरे पास कसीर रकमी, और Q ऑफ X मेरे पास एक दूसरी कसीर रकमी है। दोनों को मैंने बटे की फॉर्म में लिख दिया है। और किस तरह लिखा है कि जो मेरे पास Q ऑफ X है नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने रेड फॉर्म में इसको लिखा है कि यहाँ पे जो बटे के जो नीचे रकम है ये 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ये 0 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। वो आगे फर्दर बात है वो नहीं करेंगे कि P ऑफ X और Q ऑफ X की तर्ज में लिखा गया एक जुमला कि आप दो कसीर रकमियों को बटे की फॉर्म में लिखें जिसमें P ऑफ X और Q ऑफ X मुतग़य्यर X में कसीर रकमियाँ हैं। मतलब कि जो Q ऑफ X है और P ऑफ X है वो दोनों क्या है जी? कसीर रकमियाँ हैं। और इसके साथ अगली बात कौन सी है कि जो आपका Q ऑफ X है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म के जुमले को आप किसका नाम देंगे जी? नातक जुमले का नाम देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी हुई हैं, आप दोनों को ज़रा देख लें। अगर मैं यहाँ पे जो ये जो डिवीजन का साइन है, जो बटे की अलामत है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो देखें ज़रा मेरे पास क्या बनता है जी? x² + 1 एक कसीर रकमी है, और यार जो नीचे वाली है x³ + 4x² + 1 ये भी क्या है? मेरे पास एक कसीर रकमी है। अब दोनों कसीर रकमियों को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तो मेरे पास क्या बन गया? ये एक नातक जुमला बन गया। और ऐसे ही मेरे पास जो दूसरी है x² + 1 / x + 1, ये भी मेरे पास जब मैंने यहाँ पे एक बटे की अलामत का इस्तेमाल किया
ये मेरे पास क्या बन गया जी, एक मखसूस नाम दे दिया, उसको नातक जुमले का नाम दे दिया। दोबारा फिर सुन लें, ये बात आपके जहन में रहे कि ये आपके पास कसीर रकमियाँ ही हैं, पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है, दोनों ही आपके पास कसीर रकमियाँ हैं। और जो आपकी नीचे वाली कसीर रकमी है जो आपके डिनोमिनेटर के अंदर है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यह ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो आपका नातक जुमला है आगे इसकी दो अक़साम है, एक आपका है जी वाजब नातक जुमला और दूसरा आपका है जी गैर वाजब नातक जुमला। हैं दोनों नातक जुमले ही, लेकिन वाजब और गैर वाजब का फ़र्क है। जो आपका वाजब नातक जुमला है जी, ये ऐसा नातक जुमला है, पहली बात तो वही है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा और जो क्यू ऑफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये आपकी वही जो पुरानी बातें हैं वही आ गई। फ़र्क ये है कि जो आपका पी ऑफ एक्स का दर्जा होगा क्यू ऑफ एक्स के दर्जे से कम होगा। अब दर्जे से क्या मुराद है? दर्जे से मुराद ये कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है, अगर मैं इसको देखता हूँ, ये जो मेरे पास एक नातक जुमला है, इसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है जी? इसकी पावर 2 है। और जो नीचे वेरिएबल है एक्स है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 3 है। तो यहाँ पे जो इनकी सबसे बड़ी पावर है उसको आप इन कसीर रकमियों के दर्जे का नाम देते हैं। तो मतलब कि इस नातक जुमले में जो ऊपर मेरे पास वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। मतलब कि जो ऊपर वाली कसीर रकमी है उसका दर्जा 2 है, जो नीचे वाली कसीर रकमी है उसमें वेरिएबल की पावर 3 है। तो यहाँ जो नीचे रकम है उसका दर्जा 3 है। तो हमने ये बात बताई है कि जो आपका पी ऑफ एक्स है, मीन के जो आपके ऊपर वाली कसीर रकमी है उसका दर्जा क्यू ऑफ एक्स के दर्जे से कम होगा। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है जी? 2, मतलब कि उसका दर्जा 2 है। जो नीचे रकम है उसकी पावर कितनी है? 3, मतलब कि उसका दर्जा 3 है। मतलब कि जो ऊपर आपकी पी ऑफ एक्स है उसका दर्जा क्यू ऑफ एक्स से कम है। दूसरी मिसाल में आए ज़रा। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर जो मेरे पास वेरिएबल है जी एक्स है, और ये बात हम जानते हैं कि जहाँ पे पावर मेंशन ना हो वहाँ पावर कितनी होती है? वहाँ पे पावर 1 होती है। तो मतलब कि यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी होगी? इसकी पावर 1 होगी। अच्छा, तो मतलब जो ऊपर आपकी कसीर रकमी है उसका दर्जा कितना हो गया? उसका दर्जा हो गया 1। और जो नीचे कसीर रकमी है उसमें x की पावर कितनी है? x की पावर 2 है। मतलब कि जो नीचे कसीर रकमी है उसकी पावर 2 है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि जो p ऑफ x का दर्जा है q ऑफ x के दर्जे से कम है। तो इसलिए इस किस्म के नातक जुमले को आप वाजब नातक जुमला कहेंगे। और इसके साथ हमारे पास है जी गैर वाजब नातक जुमला। जो गैर वाजब है वही पुरानी बातें, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि जो आपका वाजब हो या गैर वाजब हो, लिखना उसको आपने पी और क्यू की फॉर्म के अंदर ही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सारी बातें वही कि पी ऑफ एक्स का दर्जा क्यू ऑफ एक्स के दर्जे से बड़ा हो या बराबर हो। यहाँ बात कौन सी थी कि जो पी ऑफ एक्स का दर्जा था क्यू ऑफ एक्स के दर्जे के मुकाबले में कम था। और यहाँ पे क्या है कि पी ऑफ एक्स का जो दर्जा है क्यू ऑफ एक्स के दर्जे के बराबर है या बड़ा है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। जो ऊपर वाली कसीर रकमी है यहाँ पे कितनी एक्स की पावर है जी? यहाँ के पावर मेंशन नहीं है, मतलब कि यहाँ उसकी पावर 1 है। ठीक। जो नीचे मेरे पास वेरिएबल है मुतगय्यर एक्स है, उसकी कितनी पावर है? मेंशन नहीं है, मतलब कि यहाँ भी उसकी पावर कितनी है जी? 1 है। अब जो नीचे वाले कसीर रकमी है उसका दर्जा भी 1 हो गया, जो ऊपर वाले कसीर रकमी है उसका दर्जा भी 1 हो गया। मतलब कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो दोनों का दर्जा है वो इक्वल आ गया। तो इस किस्म के जुमले को आप गैर वाजब नातक जुमला कहेंगे। अगली मिसाल पे आ जाए ज़रा। अब यहाँ पे जो x है उसकी कितनी पावर मेंशन है जी? उसकी पावर मेंशन है 3। मतलब कि जो ऊपर वाला आपका कसीर रकमी है इसका दर्जा 3 है, और जो मेरे पास नीचे कसीर रकमी है यहाँ पे इसकी कितनी पावर मेंशन है? यहाँ पे इसकी पावर 2 मेंशन है। मतलब कि जो आपका क्यू ऑफ एक्स है जो डिनोमिनेटर के अंदर आपकी कसीर रकमी है उसका जो दर्जा है वो 2 है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स का जो दर्जा है क्यू ऑफ एक्स के मुकाबले में क्या है जी? ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे यही बात पढ़ी
कि गैर वाजिब नातक जुमला वो होगा जिसमें पी ऑफ एक्स का दर्जा क्यू ऑफ एक्स के दर्जे से बड़ा हो। अब यहाँ पे इस मिसाल में दर्जा बड़ा है और या क्या हो जी उसके बराबर हो। तो ये जो आपको मैंने दूसरी मिसाल दी है, इस मिसाल के अंदर ऊपर वाली जो आपकी कसीर रकमी है, जो नीचे वाली कसीर रकमी है, दोनों का दर्जा बराबर है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें कोई बेटा को क्वेश्चन आपका हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको डेली बेसिस के ऊपर तैयार करें और उसको लिख के देखें। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में